जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण के बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। तो आज के क्रम में मैं आपको लेके आया हूं पर्यावरण से जो संबंधित सम्मेलन हुए थे, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए थे, उसके बारे में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा या आप हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए समय न व्यस्त करते हुए क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, ठीक। आगे चलते, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है क्या? तो यह एक सम्मेलन, पहले ये बात जान लीजिए कि यह पर्यावरण सम्मेलन होते क्यों हैं। तो पर्यावरण सम्मेलन इसलिए किए जाते हैं कि जो सरकारों के, कई देशों की सरकारें एक साथ एक जगह आकर पर्यावरण की परिस्थिति को संतुलन बना के रखने के लिए यह सम्मेलन क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और इसमें एक प्रोफार्मा तैयार किया जाता है जिसपे क्या होता है, सभी देशों के मुख्य लोगों का, जो लोग सम्मिलित हुए हैं, अध्यक्षों का क्या होता है, उस पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि एक ऐसा यह बाध्यकारी होता है, या कह सकते हैं यह एक समय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, ठीक है, जिस पर क्या होता है कि हस्ताक्षर किया जाता है, ताकि जो पर्यावरण के मानक बनाए जाते हैं उस मानक के अंदर ही आपको क्या करना है, कार्य करना है, या उस मानक को वहाँ तक पहुँचने में रोकना है, ठीक है। जैसे कह दिया गया कि आपको 20% कार्बन उत्सर्जन कम करना है आने वाले 10 सालों में। अब यह मानक है, अब क्या करें, अब उस पर कार्य शुरू हो जाएगा किसी देश के द्वारा कि 20% हमको 10 साल में क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो ये होते हैं पर्यावरण सम्मेलन, इसीलिए किए जाते हैं, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, बंध होते हैं जिसपे कानूनी रूप से क्या होता है, बाध्यकारी समझौता होता है, जो कह सकते हैं कि जो सरकारों द्वारा वैश्विक पर्यावरणीय सुधारों के बारे में सोचा जाता है और सोचने के बाद यह समझौता किया जाता है। तो पहले सम्मेलन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पहले लिखते हैं। क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक। इसको शार्ट में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, UNFCCC, ठीक है, CCC क्या है, UNFCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है। लिख दूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है। क्या होगा, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, UNFCCC, ठीक है। आप लोग जानते हैं रियो सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन पहला इसमें, इसी के अंतर्गत अब सारे क्या होते हैं, जो सम्मेलन किए गए पर्यावरण संबंधित, ये इसी के अंतर्गत ये क्या है, सभी देशों को मिला के एक ऐसी संस्था बनाई गई, इसी के अंतर्गत सारे सम्मेलन किए गए। तो पहला क्या है कि रियो सम्मेलन, कौन सा है, तो रियो शिखर सम्मेलन, कौन है, रियो शिखर, इसी को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, क्या, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक। तो यह जो पृथ्वी सम्मेलन था, यह कब किया गया था, तो कब, 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1992 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो आप लोग जानते हैं कि रियो डे जेनेरियो में किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया था, कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है।
दूसरी बात आती है कि यह यूएनएफसीसी के वर्ष 1994 में लागू हुआ। क्या? यूएनएफसीसी के द्वारा 1994 में क्या हुआ? लागू हुआ। और उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या जो थी वो सदस्य देशों की संख्या 197 देशों के द्वारा 197 देशों के द्वारा किसके देशों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई, इसकी पुष्टि की गई, अर्थात यह चीज़ें मानने के लिए। क्लियर है साथी? आगे चलते हैं। एक बात और जान लीजिए, यह 2015 के पेरिस समझौता एवं 1997 हुए क्योटो प्रोटोकॉल की क्या है? यह मूल संधि है। ठीक है, क्या है? यह मूल संधि है। अर्थात जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, उसका यह क्या है? मूल संधि है। क्लियर है इतना? बताइए। तो अब आगे चलते हैं किस पे? क्योटो प्रोटोकॉल पे। इसका अच्छा उद्देश्य क्या था? इसका सम्मेलन का उद्देश्य यह था साथी कि जो ग्रीन हाउस गैस है, क्या GHG जो है, इसकी सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना, वातावरण में GHG को क्या? वातावरण में GHG की सांद्रता को एक ऐसे स्तर तक क्या करना? ऐसे स्तर तक स्थिर करना, ऐसे स्तर तक स्थिर करना, इसका उद्देश्य था। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग परिचित होंगे अच्छे से। आप लोग जानते हैं कि 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। जापान के किस शहर में हुआ था? तो क्योटो शहर में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ कब? तो 2005 में लागू हुआ था। 2005 में क्या हुआ? सभी देशों के द्वारा लागू किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? तो ग्रीन हाउस की वातावरण में वर्तमान उच्च स्तर को कम करने के विचार से देशों को प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में वर्तमान उच्च स्तर को कम करने के लिए देशों पर प्रतिबंध लगाना। देशों पर क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना। ठीक है साथी? ठीक। और इसी के कार्यक्रमों को विस्तृत नियमों को 2001 में माराकेश में COP7 में अपनाया गया। ठीक है, इसको एक आता है माराकेश समझौता। ठीक है, जो कि कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। माराकेश समझौता कब हुआ था? 2001 में। तो इसी का एक सम्मेलन था COP7। क्या था? COP7। इसमें क्या किया गया? इसको क्योटो प्रोटोकॉल को इसमें क्या किया गया? अपनाया गया। ठीक है, इतना बताइए, इतना तक सही है? तो इसमें 2 चरण क्या किए गए? चलाए गए। अब ध्यान, प्रोटोकॉल का चरण जो था, प्रोटोकॉल का चरण, तो इसमें पहला चरण था वह कब से कब चला था? तो 2005 से कब तक? 2012 तक। 2005 से 2012 तक इसका पहला चरण चला।
पूछ देता है कि पहला चरण क्योटो प्रोटोकॉल का कब से कब तक चला था और उसका लक्ष्य क्या था। तो जीएचजी के उत्सर्जन में, किसके, जीएचजी के उत्सर्जन में 5% तक क्या कटौती, 5% तक क्या कटौती, ठीक है, 5% की कटौती। जो इसका दूसरा चरण था, यह क्या हुआ, 2013 से 2020 तक, क्या 2013 से 2020 तक चला। इसका क्या लक्ष्य था कि औद्योगिक देशों द्वारा, किसके द्वारा, औद्योगिक देशों द्वारा जीएचजी में 18% की कमी करना, 18% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, जो कि पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, दिख रहा है ना, 18% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया। चलिए अब आगे आते हैं साथी। देखिए बेहतर यह क्या है ना कि एक एक नंबर आपको दिला के जाना है, इनको कोई रोक ही नहीं सकता कि बिना एक नंबर दिलाए 2 नंबर दिलाए नहीं जा सकते। ये पेडागोजी में भी पूछता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इतना सब पेडागोजी में भी पूछ देता है। आगे आते हैं किस पे, पेरिस समझौता पर आते हैं। किस पे आते हैं साथी, पेरिस समझौता जो हुआ था, कब हुआ था, तो आप लोग जानते हैं कि जो 2015 में हुआ था, ठीक है। तो पेरिस समझौता, पेरिस समझौता, अब ध्यान दीजिए कि यह क्या था, 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक क्या था, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था, पेरिस में, आप लोग जानते हैं फ्रांस के पेरिस में किया गया था। और कब से कब तक, तो 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक, 11 दिसंबर 2015 में तक किया गया था इसका आयोजन, ठीक है। इतने देर तक चला था। 195 देशों की सरकारें क्या थी, पेरिस में इकट्ठा थी। कह सकते हैं कि 195 देशों की सरकारें उपस्थित थी किसमें, इस पेरिस समझौते में। इसको क्या था, कुछ CHG को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौता किया गया। क्या किया गया, GHG को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौता किया गया। क्या किया गया, वैश्विक समझौता हुआ, ठीक है। आगे आते हैं, आप लोग जानते हैं कि अभी बात होती COP 7, तो COP 21 के रूप में भी जाना जाता है किसको, पेरिस समझौते को किसके रूप में जाना जाता है, तो COP 21 के रूप में जाना जाता है। और COP 7 के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल को। ध्यान रखिएगा, देखिए बेहतरीन चीज निकली कि नहीं निकली, बताइए। और दूसरी बात, जो कुछ देश थे जो औपचारिक हस्ताक्षर कर दिए थे, और कुछ देश ऐसे थे जो क्या किए, औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे। तो जिसमें रूस, तुर्की, ईरान और ईरान था, ठीक है, ईरान था। और कौन था, रूस, तुर्की, ईरान जैसे देशों ने औपचारिक रूप से शामिल होने से मना कर दिया।
इनको क्या पड़ी है पर्यावरण की, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि इस पर क्या था कि इस सदी में वैश्विक तापमान की वृद्धि को, इस सदी की जो वैश्विक तापमान की वृद्धि थी वह 2100 तक क्या किया जाए, 1.5%, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो वर्तमान से कब से, 2015 से, तो वर्तमान से जो वैश्विक तापमान में वृद्धि थी, वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2100 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया जाए, कम करना। अब देखिए क्या हो पाता है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत। ये रहा आपका पेरिस समझौता, देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन चीज़ है। तो वर्तमान में कुल कितने इसमें देश शामिल हैं पेरिस समझौते में, तो 197 देश क्या हैं, शामिल हैं, जिसमें क्या है अंतिम देश सीरिया बना था, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। एक और चीज जान लीजिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक। अगला क्या है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, UNCED, क्या कहते हैं, UNCED, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, बताइए, ठीक है। बताइए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब इसको आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि यह जो चला था, तो यह जो चला था इसका उद्देश्य था, यह जैव विविधता पर सम्मेलन था। किस पर आधारित था यह सम्मेलन, किस पे था, जैव विविधता, जैव विविधता पर, ठीक है। और यह कहाँ किया गया था, तो सन 3 से 14 जून कहाँ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डे जेनेरियो में किया गया था, ठीक है। इसको रियो घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, रिया नहीं, रियो घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। इसमें एजेंडे कितने रखे गए, तो एजेंडे 21 रखे गए, इसीलिए इसको कहते हैं एजेंडा 21 भी इसी में प्रस्तुत हुआ था। क्या हुआ था, एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा और खाका तैयार किया गया था। क्या किया गया था कि पर्यावरण और विकास के उद्देश्यों, पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आधारित, विकास के मुद्दों पर आधारित, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए क्या व्यापक एजेंडा, और उसमें क्या किया गया था, खाका तैयार किया गया था। कार्रवाई के लिए व्यापक एजेंडा बनाया गया, व्यापक एजेंडा और खाका तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया, ठीक है। और इस काव्य में सतत विकास की अवधारणा इसी में स्थापित हुई, ये जान लीजिएगा, सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। जो सतत विकास सम्मेलन देखते हैं ना, सतत विकास की
अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो किसमें प्रस्तुत किया गया? तो इसी में प्रस्तुत किया गया, UNCED में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे चले, मिटाएं। अब देख रहे हैं ना, इतना बेहतरीन सेशन है। इसको क्या करिए, आप अपने किताब में नोट करिए और अच्छे से पढ़िए लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सब आपके लिए, क्योंकि इसमें अब आप UPSC में भी पूछता है, अच्छे से खासा से पूछता है इसमें। ठीक है, कि कब हुआ था दे देगा, इसमें 2-3 तत्व दे देगा, कौन सा एजेंडा शामिल नहीं था, कौन सी चीज़ें नहीं शामिल थी, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आगे चलते, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन। क्लियर है मित्र? बताइए साथी। आइए इसको देखते हैं। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि यह तो पहले जान लीजिए कि 2005 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 2005 में। इसका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह किया गया था, यह भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था, ध्यान दीजिएगा। और 170 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकारों को एक साथ लाया गया था। एवं सरकारों को एक साथ लाया गया। ठीक है मित्र, अब अगला देखिए, बेहतरीन चीज इसमें क्या है कि विश्व के नेताओं द्वारा प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न मुद्दों पर मोर्चों पर हस्तक्षेप करने की सहमति व्यक्त की गई। ठीक है, मतलब विश्व के नेताओं द्वारा क्या किया गया? प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए समाधान के लिए यह क्या किया गया था? सम्मेलन समाधान के लिए विभिन्न मोर्चों पर हस्तक्षेप क्या करना? हस्तक्षेप करने पर सहमति। हस्तक्षेप करने पर, जैसे कोई देश है, अब पता चला कि जैसे चाइना, चोर चाइना है, तो चोर चाइना क्या करता है? दूसरे की समुद्री भूमियों पर क्या करता है? अधिग्रहण करता है। दूसरे की जमीनों पर अधिग्रहण करता है, जैसे तिब्बत को अधिकृत करके रख रखा है। ठीक है, तो इसमें सरकारों ने 2015 तक सहस्त्र शताब्दी घोषणा में निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घोषणों में ठीक है, घोषणों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहमति बनाई। क्या की? सहमति बनी। ठीक है, ठीक है साथी, बताइए। अब आते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा?
स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या किया गया था। जो 1972 में इसको आयोजित किया गया था, यह मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। पहले तो जान लीजिए किस पे था, तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। ठीक है मित्र, और दूसरी बात कि यह 5 से 16 जून को 5 से 16 जून 1972 को आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? आयोजित किया गया। इसकी पृष्ठभूमि 1968 में ही रखी जा चुकी थी, यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह ग्रही पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। क्या था साथी? यह ग्रही पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। अर्थात ग्रह का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हमारी पृथ्वी तो है तो ग्रह ही है ना। एक बात और जानिए, इसका विषय जो था, इसकी जो थीम रखी गई या इसका विषय था, इसका विषय आप लोग जानते हैं क्या था? ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ रखा गया। और दूसरी बात क्या थी? इस सम्मेलन में 122 देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। कितने देशों ने? 122 देशों ने भाग लिया। 122 देशों ने क्या किया? भाग लिया। क्लियर है इतना? 122 देशों ने क्या किया? इसमें भाग लिया। दूसरी बात और समझ लीजिए, इसका लक्ष्य क्या रखा गया? तो ग्रही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए लक्ष्य क्या रखा गया कि ग्रही पर्यावरण, क्या मित्र? ग्रही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए ठीक है मित्र, ग्रही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या किया गया? सामान्य शासन ढांचा तैयार किया गया। के लिए एक सामान्य शासन ढांचा तैयार किया गया। और एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे कई चीजें इसमें रखी गई। 70 विकासशील देश, जो गरीब देश थे, उनको क्या करना? बेहतरीन तरीके से क्या करना? विकसित करवाना या करना। ठीक है, इसका स्टॉकहोम का क्या था? लक्ष्य था। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, इसके आयाम क्या क्या थे, ध्यान दे लीजिए। इसके जो आयाम थे, किसके आयाम? इसको मैं मिटा देता हूं, इसको लिख लिए है ना, लिख लीजिएगा। ठीक है, मिटा दूं। अब इसी के आयाम, स्टॉकहोम सम्मेलन के क्या आयाम रखे गए थे, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है पेडागोजी, हम देखें तो इसको देख लीजिए। लिखना होगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के 3 आयाम थे। 3 आयाम थे। उसमें क्या था? पहला क्या था? देशों ने ध्यान दीजिएगा क्या किया? देशों ने एक दूसरे के पर्यावरण, देशों ने
एक दूसरे के पर्यावरण या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से पर्यावरण या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से क्या अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने पर सहमति से परे क्षेत्रों पर नुकसान न पहुंचाने पर क्या बनी? सहमति बनी। पहला आयाम था। दूसरा आयाम इसका क्या था कि पृथ्वी के पर्यावरणीय खतरों को पृथ्वी के पर्यावरणीय खतरों के लिए खतरों का अध्ययन करने के लिए कार्य योजना या खतरों का अध्ययन करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। क्या बनाई गई? कार्य योजना बनेगी। ठीक। और तीसरा आयाम क्या था? यही लास्ट है आपका। तीसरा आयाम क्या था? तो देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए क्या? देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे क्या कहते हैं? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना। नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना। अब इसी के तहत जितने भी पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी कार्य होते हैं किसके अंतर्गत? UNEP के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी सभी कार्य होते हैं। ठीक है मित्र, तो यहाँ तक अभी यहीं तक रखते हैं आज सेशन को। आज के लिए बस इतना ही। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लिए कि जो पर्यावरण संबंधित सम्मेलन हुए थे, अभी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी आपको बताएंगे। अभी कुछ और जो मुख्य चीज़ें सारे मैं करवा दूंगा, ताकि आपका अगर इससे क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। ठीक है मित्र, तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन को देखते रहिए, लेते रहिए, और अपने साथियों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिए, सेशन को शेयर करिए, और उनसे कहिए कि इस चैनल से जुड़े, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।